नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ जो जानकारी साझा करना चाहती हूँ वह है रक्षाबंधन का त्यौहार कि वह क्यों और कब से मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनोखा और पवित्र होता है और इसी पवित्रता का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। परंतु मित्रों, कम ही लोगों को इस त्यौहार को मनाने के पीछे के कारण का पता होंगे। तो चलिए आपको इस त्यौहार के पीछे की जानकारी साझा करते हैं। मित्रों, इससे पहले कि मैं यह जानकारी आपसे साझा करूं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अनोखा और प्यारा रिश्ता होता है जिसे शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। और यह रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी अहमियत पूरा ही संसार जानता है और इस रिश्ते को हर पहलू में प्रमुख माना जाता है। लेकिन जब यह बात भारत की आती है तो यह रिश्ता और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाई बहन के प्यार को समर्पित एक ऐसा प्यारा सा त्यौहार है जिसका नाम है रक्षाबंधन। यह भाई बहन का एक विशेष त्यौहार है जो भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और मॉरिशस जैसे देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त मास में पड़ता है। यह त्यौहार दो शब्दों रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। संस्कृत शब्दावली के अनुसार इस त्यौहार का अर्थ है रक्षा का बंधन। यह त्यौहार मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के साथ साथ और भी बहुत सी जगहों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार जैन धर्म में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां जैन पुजारी भक्तों को अनुष्ठानिक धागे प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार की उत्पत्ति सदियों पहले हुई मानी जाती है। इस प्रसिद्ध त्यौहार को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से पहली है इंद्रदेव और शची की कहानी। भविष्य पुराण की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। भगवान इंद्र आकाश और वर्षा और वज्र के प्रमुख देवता जो देवताओं की ओर से यह युद्ध लड़ रहे थे, उन्हें शक्तिशाली राजा राक्षस बाली की ओर से बड़ा ही कड़ा प्रतिरोध सहना पड़ रहा था। यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा और इसका निर्णायक अंत नहीं हुआ। यह देखकर भगवान इंद्र की पत्नी शची विष्णु भगवान के पास मदद की गुहार लगाने गई। इस पर विष्णु जी ने उन्हें एक सूती धागे से बने कंगन को प्रदान करते हुए कहा, यदि तुम यह धागा अपने पति की कलाई पर बांध दोगी तो वह यह युद्ध अवश्य ही जीत जाएगा। यह सुनकर शची ने आकर अपने पति की कलाई पर वह सूती धागा लपेट दिया, जिसके कारण उन्होंने न केवल यह युद्ध जीता बल्कि अमरावती को भी पुनः प्राप्त किया। पुराने समय में स्त्रियां अपने पति को युद्ध में भेजते समय ऐसा ही पवित्र धागा उनकी कलाई पर बांधकर उनकी मंगल कामना करती थी। इसी कड़ी में एक और कथा भी प्रचलित है, वह है राजा बलि और माता लक्ष्मी के विषय में। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार
जब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से तीनों लोकों को जीत लिया था, तब दैत्यराज बलि ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि वह कहाँ रहेंगे। इस पर विष्णु जी ने उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान की। तब दैत्यराज बलि ने उन्हें अपने महल में अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह दैत्यराज बलि के साथ पाताल में उनके महल में उनके साथ ही रहने लगे। अब चूँकि भगवान विष्णु पत्नी माता लक्ष्मी उनके बिना एक पल भी नहीं रहती थी, इसलिए वह भी उनके साथ ही बाली के महल में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के आतिथ्य के बाद वह बैकुंठ लोक अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी, परंतु दैत्यराज बाली ने उन्हें ना जाने की आज्ञा दी। इस पर देवी लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने दैत्यराज बलि को उनके आतिथ्य पर खुश होकर अपना भाई मान लिया तथा उनकी राखी उनके हाथ पर एक पवित्र धागा बांधकर जाने की अनुमति मांगी। अब बहन कोई उपहार मांगे और दैत्यराज ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उन्होंने अपनी बहन पर खुश होकर उसको अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ धाम को लौट गए। ऐसे ही एक कथा और भी प्रचलित है, जो है माता संतोषी जी के विषय में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ अपनी कोई बहन ना होने के कारण बहुत ही उदास रहते थे। उन्होंने अपने पिता से एक अपने लिए बहन मांग की, जिसके लिए उन्होंने नारद जी को इस पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा। नारद मुनि के बार बार आग्रह करने पर भगवान गणेश ने खुश होकर गणेश ने दिव्य ज्वालाओं से माँ संतोषी की रचना की। इस प्रकार भगवान गणेश के दोनों पुत्रों को रक्षाबंधन के दिन ही माँ संतोषी के रूप में अपनी एक बहन मिल गई। इसी प्रकार की एक कथा और प्रचलित है। वह है महाभारत काल के समय की पहली घटना, जिसके अनुसार एक बार शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र से गलती से श्री कृष्ण जी की एक उंगली कट गई और उससे लहू की धार फूट पड़ी। पास ही खड़ी द्रौपदी यह दृश्य देखकर द्रवित हो गई। उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेटकर एक पट्टी सी बांध दी। भगवान श्री कृष्ण उनके इस भाव पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर द्रौपदी से कहा, कृष्णे, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा। और उन्होंने यह वादा पूरा भी किया। जब द्रौपदी को हस्तिनापुर के राज दरबार में घोर अपमान का सामना करना पड़ा, तब श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। एक और अन्य कथा के अनुसार यह है, मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन यमुना को कम से कम 12 साल तक ना मिलने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जिसके द्वारा यमुना बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन माता गंगा के सलाह पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गए। यह देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई और उसने अपने भाई का बहुत ही आतिथ्य किया। इससे यम बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी बहन को कोई उपहार मांगने की बात कही।
इस पर यमुना ने अपने भाई को बार बार देखने की इच्छा व्यक्त की। इस पर यम ने यमुना से हर साल मिलने का वायदा किया और यह त्यौहार रक्षाबंधन के नाम से अमर कर दिया। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती है। बदले में भाई भी अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने की कसम लेता है। मित्रों, देखा आपने, ऐसे कई उदाहरण हैं जो भाई और बहन के प्रेम के रिश्ते को और ज़्यादा प्रगाढ़ करते हैं। इस तरह से यह त्यौहार हर साल आता है और भाई बहन के रिश्ते को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली ही जानकारी में। राधे राधे।